आज की कहानी है नौकर का कर्ज। एक लड़का था, उसका नाम था राहुल। राहुल, तुम स्कूल जाओगे या नहीं? माँ की आवाज़ सुनकर राहुल ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। गीता देवी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके उन्होंने कहा, बेटा, स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या मेरी तरह मेहनत मजदूरी करोगे? हाँ माँ, मैं अभी से काम करना चाहता हूँ। आपको काम करते देख मुझे बहुत दुख होता है। राहुल की आंखें भर आई। यह सुनकर गीता देवी की भी आंखें नम हो गई। पहले पति की बीमारी से जूझती रही, कभी किसी ओझा के पास ले गई, कभी किसी अस्पताल में। बाद में पता चला कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। 1 साल पहले वे चल बसे। तब से गीता देवी घरों में काम करके किसी तरह अपने 8 साल के बेटे को पढ़ा रही थी। गीता देवी ने राहुल को समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी चिंता छोड़ दे, मैं सब कर लूँगी। बस तू किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर हमारे पहले जैसे दिन आ जाएंगे। तुझे याद है तेरे पापा कैसे हमें रखते थे? उनके बीमार पड़ते ही सब कुछ बिक गया। अब तो बस यह मकान ही बचा है, इसे बचाए रखना है तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। राहुल बोला, माँ, इस समय हमें पैसों की ज़रूरत है। पापा की बीमारी में जो कर्ज लिया था वह कैसे चुकाएंगे? जब कर्जदार आकर तुम्हें गालियाँ सुनाते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गीता देवी बोली, बेटा, सब धीरे धीरे चुक जाएगा। मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तू मेरी बात मान, पढ़ाई मत छोड़। राहुल उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला, माँ, आपको पता है मेरी स्कूल की कितनी फ़ीस है? पापा ने इतने बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया, वहाँ की फ़ीस में आपकी आधी कमाई चली जाती। कर्ज कैसे उतरेगा? गीता देवी भी मन ही मन यह बात समझती थी। अब उनकी हैसियत नहीं थी उस स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन उन्हें याद था उनके पति विनोद जी ने कितनी मेहनत और भाग दौड़ करके राहुल का एडमिशन करवाया था। उनका सपना था कि राहुल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। जब तक विनोद जी जिंदा थे, गीता देवी को किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। घर में हमेशा मेहमान आते रहते थे, हर समय रौनक रहती थी। लेकिन जैसे ही विनोद जी बीमार पड़े, धीरे धीरे सबने किनारा कर लिया। जब विनोद जी ने अंतिम सांस ली, उस समय गीता देवी और राहुल के अलावा कोई नहीं था। पड़ोसियों की मदद से अंतिम संस्कार हुआ। उस दिन के बाद से एक भी करीबी रिश्तेदार मिलने नहीं आया। हाँ, एक दूर के रिश्तेदार ने मकान खरीदने की बात जरूर की, लेकिन गीता देवी ने उसे डांट कर भगा दिया। दोनों माँ बेटा एक दूसरे को समझा ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। गीता देवी ने गेट खोला। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। तुम ही विनोद की पत्नी हो? उन्होंने भारी आवाज़ में पूछा। जी, मैं ही हूँ, लेकिन आप कौन? गीता देवी ने पूछा। बेटी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बहुत दूर से आया हूँ, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? उन्होंने एक सांस में सब कुछ कह दिया। हाँ हाँ, आइए, गीता देवी बोली और पानी लाने चली गई। बुजुर्ग कुर्सी पर बैठ गए। राहुल से पूछा, बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी, 3rd में, राहुल बोला। गीता देवी पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद बुजुर्ग बोले, बेटी, मेरा नाम गोविंद प्रसाद है। तुम्हारे पति मेरे ही कारखाने में काम करते थे। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने नौकरी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उन्होंने मेरी पूरी कंपनी संभाल ली थी। फिर मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैंने कंपनी अपने बेटे को सौंप दी और इलाज के लिए विदेश चला गया। अब 1 हफ्ते पहले लौटा हूँ तो पता चला विनोद अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बहुत दुख है। जिसने मेरी बीमारी में भी मेरी कंपनी को संभाला, उसके आखिरी वक्त में मैं साथ नहीं दे पाया। मेरे बेटे ने सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह देकर तुम लोगों को छोड़ दिया। काश मैं होता तो इलाज करा पाता। गीता देवी की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, वे आपके बारे में बहुत बात करते थे। माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचान न सकी। गोविंद प्रसाद बोले, अब तुम चिंता मत करो,
विनोद की तनख्वाह अब तुम्हें हर महीने मिलती रहेगी। जब तक राहुल 18 साल का नहीं हो जाता, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, सैलरी तुम्हारे खाते में आती रहेगी। अपने बेटे को खूब पढ़ाओ। यह सुनकर गीता देवी फूट फूट कर रोने लगी। राहुल की आंखों से भी आंसू बह निकले। गीता देवी बोली, सेठ जी, आपने जो किया वह बहुत बड़ा काम है। मरते समय भी विनोद कह रहे थे, काश सेठ जी यहाँ होते तो मेरा ध्यान रखते, पर उन्हें क्या पता था आप उनके जाने के बाद भी उनका ख्याल रखेंगे। गोविंद प्रसाद बिना कुछ बोले चल दिए। जाते जाते बोले, बेटा पढ़ लिख कर अपने पिता जैसा बनना। आज भी उनकी कमी महसूस होती है। राहुल अपनी माँ से लिपट गया। माँ, मैं खूब पढ़ूंगा, कल से स्कूल जाऊंगा। अगले ही दिन गीता देवी के खाते में सैलरी आ गई। समय बीतता गया। राहुल पढ़ाई में अच्छा करने लगा। जब भी गीता देवी बैंक से पैसे निकालती, उनकी आंखें भर आती। एक दिन उन्होंने सोचा, एक बार गोविंद प्रसाद से मिलकर धन्यवाद कह दूं। बंगले तक पहुंची। चौकीदार से पूछा तो पता चला वे विदेश लौटने के 15 दिन बाद ही चल बसे। गीता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मन में सवाल उठा, क्या वे सिर्फ उनका भला करने ही आए थे या कोई पुराना कर्ज चुकाने? पर एक बात पक्की थी, कुछ रिश्ते खून के नहीं, कर्म के होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।